वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम कौन सा क्वेश्चन कवर करते हैं। ये जो मैं एक चार्ट बता रही हूँ उससे बहुत सारे क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चंस तो चार्ट में कुछ नंबर्स हैं, उनको अपने को याद करना है, राइट। तो देखिए मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ इवेल्यूएशन ऑफ टैबलेट। इवेल्यूएशन ऑफ टैबलेट मतलब टैबलेट मेरी बन गई है, अब उसको इवेल्युएट करना है कि जैसी मुझे चाहिए थी वैसी बनी है कि नहीं, यानी वेट वैसा है कि नहीं, शेप वैसा है कि नहीं, अपीयरेंस वैसा है कि नहीं, राइट। तो फर्स्ट चीज अपन इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट में देखते हैं कि इसकी शेप कैसी है, राइट। तो शेप आप याद रखेंगे कॉन्वेक्स होती है। सेकंड आपको याद रखना है कि अपीयरेंस भी इवेल्युएशन में आता है, बट कैसा होता है, क्या होता है उसकी डिटेल नहीं, सिर्फ अपीयरेंस। क्या? अपीयरेंस। थर्ड पॉइंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना है, इतना क्वेश्चन उसमें से बैठता नहीं है। एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना होता है, कुछ परसेंट में होता है, आपको मैं बता भी दूंगी यदि आप पूछेंगे तो, अभी मेरे को रिकॉल नहीं हो पा रहा है, राइट। तो देखिएगा सबसे पहले शेप कैसी है, कॉन्वेक्स। सेकंड अपनी क्या है, अपीयरेंस कैसी है। तीसरा क्या है अपना, एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना प्रेजेंट है, यानी थेरापेटिक एक्टिव, यानी ड्रग कितनी प्रेजेंट है जो हमारे डिजीज में काम आएगी, राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है, वो क्या है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट का मतलब होता है जितना टैबलेट का वेट होना चाहिए उतना है कि नहीं, या फिर मान लीजिए कि 80 मिलीग्राम टैबलेट का वेट है और मेरी 82 या 83 मिलीग्राम बन गई, ठीक है। अब मैं उसको कंसीडर करूं कि नहीं करूं, इसके लिए कुछ डाटा फिट किया है कि भाई इतने तक आप कंसीडर कर सकते हैं, होता है ना ऐसा, इतने तक आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये डाटा यूपीआईपी के अकॉर्डिंग अलग है और यूएसपी के अकॉर्डिंग अलग है। तो देखिए आईपी के अकॉर्डिंग क्या है, पहले तो आप वेट वेरिएशन का लिस्ट अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि ऊपर 10% है, फिर 7.5% है, फिर 5% है। 10%, 7.5%, 5%। अब देखिएगा अपन आईपी पे चलते हैं। सबसे पहले यदि आईपी ने बोला यदि 80 मिलीग्राम और उससे कम वेट की टैबलेट होती है तो 10% तक वेट वेरिएशन चल सकता है। मतलब क्या इसका, मान लीजिए 80 मिलीग्राम की टैबलेट है हमारी और 88 मिलीग्राम की बन गई है, 80 का 10% कितना हुआ, 8 मिलीग्राम ही हुआ, तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। या फिर 80 मिलीग्राम की टैबलेट बननी चाहिए, 72 की बन गई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस माइनस, तो भी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, राइट। ऐसे यदि 80 मिलीग्राम की टैबलेट है और उससे छोटी है तो 10% वेट वेरिएशन चलेगा। यदि 80 मिलीग्राम 80 से 250 मिलीग्राम के बीच की टैबलेट है, 80 से 250, आपको यहाँ दो डिजिट याद रखनी है, 80 और 250, राइट। तो 80 से 250 मिलीग्राम के बीच में है तो 7.5%, राइट। और 7.5% वेट वेरिएशन चल जाएगा, यानी ऊपर नीचे यदि वेट होता है तो चल जाएगा, राइट। थर्ड है अपना 250 मिलीग्राम और उससे बड़ी टैबलेट होती है यदि, तो क्या कितना वेट वेरिएशन चलेगा, प्लस माइनस 5%। अब मैं इसको याद कैसे करूं, सिर्फ आप बीच की डिजिट याद कर लीजिए ना, 80 से 250 मिलीग्राम, ठीक है। 80 से 250 मिलीग्राम ऊपर वाली, यदि 80 मिलीग्राम और उससे कम होगी तो कितनी, वहां पे मैंने आपको लाइन से याद करवाया 10%, और 80 से 250 होगी तो कितनी, 7.5%। 250 से या 250 से ज्यादा होगी तो कितनी, 5%, ठीक है। यानी 80 से 250 मिलीग्राम, यदि ये डिजिट आप याद रख लें 80 से 250 मिलीग्राम, तो ऊपर 80 नीचे 250, और वहां लाइन से याद कर लीजिए 10%, 7.5%, 5%। ऐसे ही देखिए यदि 130 मिलीग्राम और लेस उससे छोटी टैबलेट होती है तो 10% वेट वेरिएशन चलेगा। 130 से 324 के बीच में होती है तो 7.5% वेट वेरिएशन चलेगा, ठीक है। यदि 324 मिलीग्राम या उससे बड़ी टैबलेट होती है तो प्लस माइनस 5% का ऊपर नीचे चल सकता है। तो आप याद कैसे करेंगे, 130, 324, केवल दो डिजिट याद कीजिए। ऊपर वाली 130 मिलीग्राम और उससे कम कितना, 10%, नीचे 324 या फिर 324 से ज्यादा कितना, 5%, बीच वाली कितनी है, 7.5%। तो देखिए कितना इजी है लर्न करना। नेक्स्ट इवैल्यूएशन की बात करते हैं अपन, डिसइंटीग्रेशन। अब क्या होता है डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन मतलब आपने टैबलेट को लिया और वो छोटे छोटे पार्ट में टूट गई, तभी तो जाके अब छोटे छोटे पार्ट में टूट गई, आवाज नहीं आई हो तो, और फिर उसके बाद वो एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो वो कितने टाइम में टूटती है, ऐसा थोड़ी हमने टैबलेट
खा गई और खा ली और 1 घंटे बाद वो डिसइंटीग्रेट हो रही है तो मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो कितने टाइम में टूटनी चाहिए, वो टाइमिंग्स डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप लिख लीजिए कहीं भी नोट्स में भले, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। जो हमारी च्यूएबल टैबलेट्स हैं, जो हम क्या करते हैं च्यूई करते हैं, क्या उनके लिए डिसइंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? उनको तो अपन च्यूई कर रहे हैं। क्या उनको जिन भी टैबलेट को ओरली इंजेस्ट करते हैं वो अंदर अपने जीआई ट्रैक्ट में जाती हैं, वो छोटे छोटे पार्ट में टूटनी चाहिए। जो च्यूएबल टॉप टैबलेट है जैसे लॉजेंजेस, स्ट्रेप्सिल्स, क्या उनको तोड़ने की जरूरत है? वो तो आप च्यूई करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ही पहला क्वेश्चन बैठ जाता है। च्यूएबल टैबलेट सबसे पहले तो उसमें डिसइंटीग्रेशन एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। किन टैबलेट्स के लिए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है? फर्स्ट क्वेश्चन। तो च्यूएबल टैबलेट्स के लिए पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। या फिर कुछ टैबलेट होती है जैसे डिस्प्रिन, पहले आती थी डिस्प्रिन जो होती है उसमें क्या है, वो उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया जाता था फिर पीते थे, ठीक है। तो उसको क्या अंदर डिसइंटीग्रेट होने की जरूरत पड़ेगी क्या? वो तो डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, सॉल्यूशन बन रहा है उसका, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या बनेगा? च्यूएबल टैबलेट के डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? जिन टैबलेट्स को पहले वाटर डाल दिया जाता है फिर उनको एडमिनिस्टर किया जाता है ना, वाटर में डिसॉल्व करके फिर वो जो अपना सस्पेंशन या फिर सॉल्यूशन या जो भी बनता है उसको अपन इंजेस्ट करते हैं, तो उसके लिए डिसइंटीग्रेटिंग जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो किनके लिए? एड वाटर बिफोर एडमिनिस्टर। जिन टैबलेट्स को पहले वाटर डाल के डिसॉल्व किया जाता है उनके लिए डिसइंटीग्रेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट, च्यूएबल टैबलेट के लिए डिसइंटीग्रेटिंग की जरूरत नहीं, एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी, जिन टैबलेट्स को पहले वाटर डाल दिया जाता है फिर एडमिनिस्टर किया जाता है उनके लिए भी डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ और है, जो च्यूएबल टैबलेट्स होती है उनको अपन धीरे धीरे च्यूए करते हैं, तो ये स्लो डिसोल्यूशन का एग्जांपल है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये स्लो डिसोल्यूशन का एग्जांपल है। 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें च्यूएबल टैबलेट का भी नाम था, राइट। तो ये स्लो डिसोल्यूशन हो रहा है और दूसरी चीज डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की जरूरत भी इसको नहीं पड़ती है, राइट। तो अब देखिएगा क्वेश्चन कहाँ से बैठता है कि अलग अलग टाइप की टैबलेट है। देखिए मैंने आपको कोटिंग समझा दी है ना। कोटिंग यदि आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके कोटिंग देखिए, तब आपको समझ में आएगा। किसी में शुगर कोटिंग की जाती है, किसी में फिल्म कोटिंग की जाती है, क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, ये आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो हर एक टैबलेट का डिसइंटीग्रेट होने का टाइम अलग है। जो शुगर से कोट होगी उसका अलग होगा, जो फिल्म से कोट होगी उसका अलग होगा, जिसकी कोटिंग की हुई नहीं होगी उसका अलग होगा, राइट। तो अब देखिएगा सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये टाइमिंग। अनकोटेड टैबलेट यानी जिसपे कोई कोट नहीं किया गया है, कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट, याद रखिएगा कितना टाइम? 15 मिनट। फिल्म कोटेड टैबलेट यानी टैबलेट जो एटमॉस्फेयर में खराब हो जाती है उस पर कैसी कोटिंग की जाती है? फिल्म कोटिंग की जाती है। 2 क्वेश्चन हो गए। जो एटमॉस्फेयर में खराब हो जाती है उस पर कैसी कोटिंग की जाती है? फिल्म कोटिंग। और फिल्म कोटिंग जिस टैबलेट की जाती है उस टैबलेट को कितना टाइम लगता है डिसइंटीग्रेट होने में? 30 मिनट, ठीक है। अनकोटेड को 15 मिनट, फिल्म कोटेड को 30 मिनट। थर्ड है अपना शुगर कोटेड। क्यों की जाती है? टैबलेट यदि कड़वी है, बिटर है, तो उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए शुगर कोटिंग की जाती है, राइट। शुगर कोटिंग में यदि शुगर कोटेड किसी टैबलेट पर शुगर कोटिंग की गई है तो उसको डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है एंटेरिक कोटेड। एंटेरिक यानी ऐसी टैबलेट को ऐसा कोट कर दिया गया है कि वो स्टमक में जाके टूटेगी नहीं। कहाँ जाके टूटेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके टूटेगी डायरेक्ट, क्योंकि हमें वहीं उसका इफेक्ट देना है। क्योंकि एंटेरिक कोटेड टैबलेट में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वह स्टमक में वहाँ के एसिड से डिग्रेड हो जाता है, इसीलिए तो उसको स्टमक में टूटने नहीं देते और एब्जॉर्ब नहीं होने देते। उसको कहाँ एब्जॉर्ब करवाना है मुझे? इंटेस्टाइन में। उसका टेस्ट कैसे किया जाता है? पहले उसको 2 घंटे तक SCL में रखा जाता है। यदि तो भी नहीं डिसइंटीग्रेट होती है तो फिर 60 मिनट तक बफर में रख दिया जाता है, फिर वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। यानी इतना टाइमिंग होना चाहिए। यदि इतने टाइमिंग में ये डिसइंटीग्रेट नहीं होती है तो फिर ये काम की टैबलेट नहीं है, हमको इसको फेंकना पड़ेगा, राइट। तो देखिए तो जरा कौन कौन से क्वेश्चन बने।
फर्स्ट क्वेश्चन बना अपना डिसइंटीग्रेटिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन का मतलब टैबलेट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, राइट। पहला क्वेश्चन बना, किन टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन नहीं हो सकता? फर्स्ट, च्यूएबल टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है क्योंकि हम उसको च्यूए करते हैं। वो टैबलेट जो एडमिनिस्टर्ड यानी लेने से पहले पानी में डिजोल्व करके फिर लेते हैं, उन पे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं होती है, राइट। अब पानी में लेने वाली टैबलेट्स कौन कौन सी हैं ये आपको टाइप्स ऑफ टैबलेट में लिखना है, राइट। तो देखिएगा, च्यूएबल टैबलेट को में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, च्यूएबल टैबलेट जो होता है उसका स्लो डिसोल्यूशन होता है। स्ट्रेप्सिल्स वगैरह जितनी भी लॉजेंजेस हैं उनका स्लो डिसोल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होती हैं टैबलेट्स को हम डिफरेंट कोट देते हैं, ठीक है। उन कोटिंग के बेस पे इनका डिसइंटीग्रेशन का टाइम अलग अलग होता है। अनकोटेड, जिसको कोई कोट नहीं किया तो सबसे कम टाइम लगेगा 15 मिनट। फिल्म कोटेड, क्योंकि फिल्म कोटिंग के एटमॉस्फेयर से प्रिवेंट कर सके, कितना टाइम लगा इसको? 30 मिनट, ठीक है। और उसके बाद शुगर टैबलेट, क्यों शुगर कोटिंग क्यों की? क्योंकि इसका बिटर टेस्ट मास्क किया जा सके, कितना टाइम लगा? 60 मिनट। तो याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा, शुगर मीठा करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। तो 60 मिनट तो हो गया अपना शुगर टैबलेट के लिए, फिल्म कोटेड के लिए हो गया 30 मिनट्स और अनकोटेड के लिए सबसे कम 15 मिनट। अब बचा एंटेरिक कोटेड। एंटेरिक कोटेड मतलब जो स्टमक में डिसइंटीग्रेट नहीं होती। तो पहले तो ये तो बहुत इसको अच्छा सा टेस्ट करना पड़ेगा। 2 घंटे पहले HCl में डाला तो भी डिसइंटीग्रेट नहीं हुई, फिर इसको 60 मिनट तक बफर में डाल दिया, यदि तब डिसइंटीग्रेट हो गई तो ये पास है, नहीं तो फेल है। तो 3 पॉइंट याद रखना है, अनकोटेड 15 मिनट, फिल्म कोटेड 30 मिनट, शुगर कोटेड 60 मिनट, एंटेरिक कोटेड 2 आवर्स HCl में, देन यदि फिर भी डिसइंटीग्रेट नहीं होती है तो 60 मिनट्स बफर में। तो ऐसे करके आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो गए इस पूरे वीडियो में। अगर आप वो फर्स्ट पहले जो मैंने आपको एक लिस्ट बताई है कि कितना % वेट वेरिएशन होगी और डिसइंटीग्रेशन टाइम, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, अनकोटेड टैबलेट के लिए बताइए, फिल्म कोटेड टैबलेट के लिए बताइए, शुगर कोटेड टैबलेट के लिए बताइए, तो 5, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, राइट। तो और भी क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवाती रहूँगी और आप ज़रूर बताइए कि आपको पसंद आते हैं या नहीं आते हैं। थैंक यू।